जो इसके अगेंस्ट जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चे नहीं खोए हैं, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये डिसीजन सही नहीं है? बहरहाल मेरे साथ समस्या ये है कि भाई मुझे लगता है डर सही में, है ना। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मोहल्ले में बहुत कुत्ते हैं, अब बहुत दौड़ाते हैं भाई वो। बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि यार कुत्तों का कुछ किया जाना चाहिए। कुत्ते काटते हैं आप कहते हैं, वो तो जानवर हैं, आप जानवर जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो? जिनको डॉग से बहुत कुत्तों से प्रेम है और जिनको है कि यार ये क्या कर दिया, वो जाएं शेल्टर होम से 5-10 उठा के लाएं, अपने घर रखें, उनका भरपूर ख्याल रखें, ये और इंसानियत हो जाएगी। आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे नहीं खोजना है कि आपने किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, आपने वो हटा दिया, कल को आपको इंसानों से प्रॉब्लम होगी, आप कहोगे कि इनको हटाकर भेज दीजिए। कि जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रो डॉग लवर्स या जो भी वर्ड हो उसके लिए वो लोग जाते हैं क्या ये सड़क वाले जो आवारा कुत्ते हैं उनको खिलाने? एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं हमने उनके स्पेस में तो नहीं इंक्रोचमेंट कर दिया है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। कंक्रीट के जंगल हम खड़े करते जा रहे हैं, वो कहाँ रहेंगे? कुत्ता एक वफादार साथी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि एक साथी की तरह उसको अपने घरों के अंदर रखें, उसे इज्जत दें। अगर सड़कों पर कुत्ता आवारा घूमता है तो उसको मारने में कोई बुराई नहीं है। एक पागल कुत्ते की हत्या करना, उसको मारना वायलेंस का सबसे कम अमाउंट होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 1926 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नाम की एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये कहा था। अब 99 साल बाद महात्मा गांधी की वही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से दोहराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुत्तों को मारने की वकालत तो नहीं की है, लेकिन कहा यह है कि 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली की सड़कों पर जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनको आप पकड़िए, शेल्टर होम्स में डालिए, सड़कों को आवारा कुत्तों से खाली कर दीजिए, और जो बीच में आए वो अपना देख ले। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, जो लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए उनको डिटेन किया जा रहा है, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब डिस्कशन ये छिड़ी है पूरी कि भाई ये कैसी इनसेंसिटिविटी है ना कि आप कुत्तों को क्यों हटा रहे हैं, और दूसरा तबका ये कह रहा है कुत्तों को हटाओ, आवारा कुत्ता है उसको उठाओ, शेल्टर होम्स में डालो, सड़क है हमारे लिए, हमको काट खाता है, बाइक पर जाते हैं हमला करता है और हमको जो है मारता है, हमारी पैंटें फाड़ देता है, और बहुत तरह की डिस्कशन चल रही है। हमने सोचा कि खबरगांव के न्यूज रूम में लोगों से जाने कि भाई इसमें पूरा लोगों का मत क्या है। आप देखिए, आप जानिए, किससे सहमत है किससे असहमत, आप बताइए, और आपका पूरा मानना क्या है इस सब के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिएगा। बहरहाल मेरे साथ समस्या ये है कि भाई मुझे लगता है डर सही में, है ना। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मोहल्ले में बहुत कुत्ते हैं, अब बहुत दौड़ाते हैं भाई वो, और उसमें कोई वो मतलब मैं 7-8 महीने से उस जगह रहता हूँ, अगर वो 7-8 महीने में मुझे नहीं पहचान पाए कि यहाँ पे ये लड़का रहता है और फिर भी दौड़ा रहे हैं। और आप देखिए ना कितने केसेस आए यार कि सड़क पे चलते लोगों को काट रहे हैं, लिफ्ट वाली चीज़ें। और एक तो ये दिक्कत हो गई है कि हर चीज़ पे वो प्रो कौन सा, हाँ, कि अरे एक गैंग तुरंत खड़ी हो जाएगी, अरे क्या कर दिया क्या कर दिया, एक हो जाएगी नहीं सही किया सही किया। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आके कि क्यों हटा रहे हो सड़क से, जो बात आप सुबह कह रहे थे पर मुझे पता नहीं आपने वीडियो में कही है कि नहीं, मैं कह देता हूँ, उसी बात को दोहरा देता हूँ कि जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रो डॉग लवर्स या जो भी वर्ड हो उसके लिए वो लोग जाते हैं क्या ये सड़क वाले जो आवारा कुत्ते हैं उनको खिलाने? उन्होंने तो अपने घर में पाल रखा है, जो आप लोग नाम बता रहे थे, टॉमी टॉफी पता नहीं क्या क्या, हाँ टफी, वो तो उन्होंने पाल रखे ना। आवारा कुत्तों से जिनको दिक्कत हो रही है या जो उनसे सही में जिनका वास्ता पड़ता है, जो गार्ड्स हैं, जो वो आप बात कह रहे थे, वो मसला है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ थोड़ा अगर सब हट जाएंगे सही में, जैसे कोर्ट तो बहुत सारी बातें कह देती है ना, कोर्ट तो बहुत सारी चीज़ें कहती है कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए, होता तो नहीं है ठीक से। तो अगर हट जाएगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये लोग डराते तो हैं, बाइक लेके जा रहे होते हैं यार, पीछे पड़ जाते हैं, बाइक पे दौड़ा रहे हैं भाई, डर ही लगेगा ना। अगर आज देखिए क्या एक कुत्ते को देख के मुझे समझ में आ जाएगा कि ये रेबीज है कि नहीं है, ये पगला गया है कि नहीं समझ में आएगा ना मुझे, तो फिर मैं तो डरूंगा ही यार। और मुझे घूर के देख रहा है, मेरी तो हालत ही खराब हुई है भाई। मतलब कुत्ता हट जाता है तुमको सुकून मिल जाएगा। हाँ ठीक है, हटा दे भाई, कम से कम इस शहर का मेरा अनुभव ये है। गाँव में जो कुत्ते थे, है ना, उनका हिसाब किताब फिर वही हो जाता है कि वो घर में आके जहाँ खाना बन रहा है वहाँ चूल्हे के बगल में बैठे हुए हैं, मम्मी एक रोटी बना के इधर हमको दे रही हैं और उसी रोटी में से आधा तोड़ के उधर दे रही हैं, तो उनका हिसाब किताब अलग है। लेकिन इस शहर से हट जाए तो जो मेरा अब तक का पर्सनल अनुभव रहा है उस हिसाब से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, हटा दो भाई इनको। और जिनको बहुत प्रेम है वो लेकर आओ, अपने शेल्टर होम में रखे जाएंगे, अपने घर ले आओ। कोर्ट क्या करे, एक मामला बना दे, जैसे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ना लोग, जाके अनाथ आश्रम से लेकर आते हैं,
उस तरह के आप जिनको डॉग से बहुत कुत्तों से प्रेम है और जिनको है कि यार ये क्या कर दिया, वो जाएं शेल्टर होम से 5-10 उठा के लाएं, अपने घर रखें, उनका भरपूर ख्याल रखें, ये और इंसानियत हो जाएगी। मैं सराहना करता हूँ कि अगर किसी के घर का बच्चा मरा है तो उसके लिए एक्शन लिया गया है, लेकिन क्या आपके पास शेल्टर होम है? कोर्ट ने आदेश तो दे दिया शेल्टर होम में डालिए, क्या कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि शेल्टर होम्स कितने हैं ये बताइए, क्यों नहीं है ये बताइए, और आप उन्हें रखेंगे कहाँ, ये तो नहीं बताया होगा। तो ज़रूरी है, ठीक है, ये एक अच्छा एक्शन है कि कोर्ट ने बोला कि जो आवारा कुत्ते हैं, या खासकर आवारा कुत्तों में हम देखते हैं 2 तरह के होते हैं। एक जो अपने इलाके में चुपचाप बैठे होते हैं, या फिर जैसे हम कहते हैं कि प्रोटेक्टर ऑफ द सोसाइटीज़, रात में अगर कोई आता जाता है अनजान आदमी, वो अपने इलाके के लोगों को पहचानते हैं, बाकियों पे वो चिल्लाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। दूसरे होते हैं जो पागल हो जाते हैं, जिन्हें चोट लग जाती है, घायल होते हैं, फिर वो एक तरह से आने जाने में लोगों पर अटैक करने लगते उन्हीं को हैं। तो हटाया जा रहा है। हाँ, तो आप ऐसे लोगों को हटाइए। आप ये नहीं कह सकते कि A to Z जितने हैं सब हट जाए। सारे कुत्तों को हम नहीं हटा सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स को नहीं हटा सकते हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं आप उनको हटाइए। और आप उनको लेकर जा कहाँ रहे हैं, आप ये भी बताइए। आप हटाइए, बिल्कुल हटाइए, मैं इसके पक्ष में हूँ, हटाना चाहिए, लेकिन कहाँ लेकर के जा रहे हैं और किस हालत में रख रहे हैं, कि आपके पास वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या नहीं है, ये बताना भी ज़रूरी है। और अगर नहीं है तो फिर आप पर भी कोर्ट को कुछ एक्शन लेना चाहिए। सरकार बोल रही है कि हम तो इसको हटा देंगे। हाँ, तो बिल्कुल आप कहाँ रखेंगे, आप ये बातें भी डिस्क्लोज करिए, कैसे रखेंगे ये भी बताइए। शेल्टर होम्स में रखेंगे, शेल्टर होम कितने सरकार कर रही हैं, है क्या अपना उतनी काम। लेकिन अगर कैपेसिटी है? कुत्ता हट जाता है सड़कों से तो ठीक ही बात है ना। हाँ, बिल्कुल। जिनके मन में डर बैठा एक हुआ है, समस्या से दूसरी समस्या ना बने, बस इस बात का आपको ख्याल रखना है। आप अगर यहाँ से हटा रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कुत्तों के अलावा और जितने भी लोगों से, बच्चों को और समाज के लोगों को दिक्कत है, उन पर भी इसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कुत्तों को हटा रहे हैं तो आप एक नई समस्या नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप समाधान कर रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिए। मसलन शेल्टर्स होम, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, शेल्टर्स होम आपके पास होने चाहिए, वहाँ ठीक से ख्याल रखना चाहिए। बाकी रही बात डॉग लवर्स की, तो डॉग लवर्स जो सड़क पर आके उन्हें खिला रहे हैं, वो शेल्टर्स होम में भी जा करके खिला सकते हैं। उनके लिए आसानी होगी कि एक जगह पे अब ज़्यादा कुत्ते उन्हें मिल जाएंगे। आपका मैंने इंट्रो सुना, 2-3 बातें मुझे कहनी है। इंट्रो में आपने जो बात सबसे पहले बोली थी, गांधी जी का जो विचार था कुत्तों को लेकर, उसको मैं समर्थन देता हूँ। मतलब मुझे वो विचार ज्यादा अच्छा लगता है। अगर पागल है, अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको मार देने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका भी मैं पूरे तरीके से समर्थन करता हूँ। बढ़िया फैसला है, क्योंकि कुत्तों से हम लोग बहुत परेशान हैं। मतलब मेरे साथ भी, जैसे आकाश भाई बता रहे थे, वैसे मेरे साथ भी कई बार हो चुका है कि मैं बाइक से अपने रास्ते जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, वो मतलब भौंकने लगते हैं, अटैक करने लगते हैं। इसके अलावा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो लोग कुत्तों के समर्थन में, उससे मुझे दिक्कत है। मतलब दिक्कत, मैं इस चीज़ के खिलाफ रहता हूँ। मतलब वॉट अबाउटरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। जब हम इन लोगों के जो लोग इसके समर्थन में उतरे हैं, इसके विरोध में उतरे हैं, सॉरी, इन लोगों के घर के आप बाहर जाइए और उनकी तख्तियाँ देखें, तो इन लोगों का कास्ट चेक कीजिए, उन लोगों का क्लास चेक कीजिए। वी ऑफन टॉक अबाउट कास्टिज्म, हम कास्टिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन क्लासिज्म के बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है। तो आप इन लोगों का देखिए, ये अमीर, बड़े बड़े बंगले वाले, बड़ी बड़ी कोठी घर वाले लोग हैं। इनकी सोसाइटी के लिफ्ट में वो लगे हैं, A4 साइज पेपर पे लिख के चिपकाया गया है कि जो जोमेटो और ब्लिंकिट वाले लोग आते हैं पहुंचाने डिलीवरी, वो इस लिफ्ट से नहीं जा सकते। और कुत्तों के सपोर्ट में, ये आवारा कुत्तों के सपोर्ट में आ गए। आप कुत्ता लेके लिफ्ट में जाते हैं, बच्चों को कटवा देते हैं, वो सब आपको चल रहा है। इसका काउंटर मैं दूंगा, ये बताओ। इस देश में ज्यादा कुत्ते गरीब लोग के पास है, अमीर लोग के पास है? पालतू तो अमीर लोगों के पास, गरीब लोग के पास होंगे ना। गांव में अरे धोबी का कुत्ता कहावत है, क्यों है वो? किसके पास गरीब आदमी कुत्ता गांव में रखता है कि सेफ्टी के लिए। तो कुत्ता ना एक, और दूसरा इसमें एक मेरे को पता नहीं है, बहस हुई नहीं हुई, क्या जो बात आप कुत्ते के लिए कह रहे हो गाय के लिए कह सकते हो? जो गाय इतनी सड़क में आप जाते हो, रास्ते में आपको, आपकी रोड में आते समय आपको गाय दिखेंगी, लेकिन यहाँ मुझे पता है कोई नहीं बोल सकता उस बारे में कुछ, क्योंकि वो सेंसिटिव इशू है। वो भी मारते हैं। बात ये नहीं है कि, मतलब ये है कि बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि यार कुत्तों का कुछ किया जाना चाहिए। कुत्ते काटते हैं आप कहते हैं, वो तो जानवर हैं, आप जानवर जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो? आपको तो नहीं सर, नहीं कर रहे हैं जानवर जैसा बिहेव। एक सीधे रास्ते से जा रहे हैं और कुत्तों का झुंड अटैक कर रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये 8 लाख कुत्तों को अगर आप एक दड़बों में डाल दोगे, मुर्गियों की हालत जो देखी है आपने, वो हालत होगी कुत्तों की।
तो मुर्गियां आपके घर आप अंडा आ जाता है, लेकिन उन मुर्गियों का जीवन बहुत बहुत ही खराब होता है। वैसा कुत्तों का जीवन अगर आप देख सकते हैं तो आप मतलब इफ यू आर फाइन विद इट, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका बड़ा सिंपल सा होता है कि आप नसबंदी करो कुत्तों की पकड़ के, क्या दिक्कत है? एक कुत्तों को पकड़ के रखना पालना ज्यादा मुश्किल है एक ड्राइव चलाना? मैं कल एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि विद इन 6 years एक कुत्ते का बच्चे होते होते लगभग, मतलब मेरे को खुद चौंका, 60,000 कुत्ते 6 साल में एक कुत्ते से पैदा हो जाते हैं, मतलब बढ़ते बढ़ते। आई एम नॉट श्योर, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुद्दा वही है कि आप अगर वैक्सीनेशन कर मतलब सॉरी नसबंदी कर दोगे तो कहानी सिंपल हो जाएगी। प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पे आप बताइए ना। आप प्रोटेस्ट में क्या कह रहे हैं कि नसबंदी भी नहीं करो? नहीं जैसे प्रोटेस्ट में कह रहे हैं कि इनको ऐसे मत डालो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको स्टेरिलाइजेशन करो और ये सब, आप इससे भाग नहीं सकते, शेल्टर रूम में डालो। हाँ, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, स्टेरिलाइजेशन इज दी बात प्रैक्टिकल भी है। मुझे भी पता है कि भाई जिसको काट रहा है कुत्ता गलत ही है, वो सुबह दौड़ने में दिक्कत होती है, सब मुझे भी पता है, और वो नहीं बढ़ने चाहिए। बट उसका कोई मतलब यार बेसिक सा आंसर है स्टेरिलाइजेशन, और सिंपल भी, सबसे कम खर्चे वाला। ज्यादा देर तक आपको उनको पाल के रखना नहीं है, संभाल के रखना नहीं, एक बार पकड़ के आपको स्टेरिलाइजेशन करना। हालांकि करने वाला कोई नहीं है, मालमोड़ा से रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ कुत्तों की आपको समस्या है वो 0%। आप पहाड़ में किसी इलाके में जाइए, सब लोग अपना जाली वाले घरों में रहते हैं। पहाड़ों में आप जाओगे देखोगे जालियां बनी होंगी, कोई खुले घर नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बंदर है, और बंदर वहाँ, कुत्ते तो फिर भी एक बंदर आते हैं किचन से रोटी, और काटना तो बहुत ही कॉमन। बच्चे स्कूल, मतलब लिटरली हम तो छोटे थे गाँव, ये शहरों में क्या होता, गाँव में अकेले ही जाते थे, 3-4 में पहुंच गए। वहाँ 8वीं 9वीं के बच्चे अकेले स्कूल नहीं जा सकते, माँ बाप छोड़ने आते। क्यों? क्योंकि रास्ते में बंदर काट देगा। हर इलाके की अलग अलग टोलियां हैं, तो बंदरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो मुद्दा वही है कि अगर आप बिल्कुल इस बारे में वो हो, और सीरियस हो तो स्टेरिलाइजेशन इज द सिंपलेस्ट, इजीएस्ट, द स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए सत्यम, मतलब मजाक ही सही, पर ये मजाकिया तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि अकेले कुत्तों के साथ अन्याय ना हो। अगर उन्हें पकड़ा जा रहा है क्योंकि वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो बाकियों पर भी ध्यान दिया जाए। और भी जानवर हैं, छुट्टा पशु हैं जो घूम रहे हैं, जिनसे हादसे हो रहे हैं, तो आप उनके लिए भी कुछ करिए। अकेले कुत्तों के साथ अन्याय मत करिए। नहीं, जो करना है करो भाई, इनको सड़क से हटाओ। ये डराते हैं। मैं हर दिन यार दूध लेने निकलता हूँ, मेरे मोहल्ले में परेशान कर रहे हैं। आकाश शायद वो लाइन भूल रहे हैं कि मैं भी समर्थन में उसके। तो आकाश को थोड़ी अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा, कुत्ते भी देख के। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कमल सर ने कहा ना कि आप कोई अल्टरनेटिव इसका निकालिए कि ये समाधान है। मैं कह रहा हूँ आपको जो समाधान निकालना है निकालिए, इस डर से मुक्त कराइए। सत्यम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कह दी जाती हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ खास स्टडी की ही नहीं गई हो। मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे कहा ही जा रहा है कि सारे कुत्तों को पकड़ो और एक जगह रख दो, लेकिन क्या इतनी जगह है? क्योंकि शेल्टर्स ही नहीं है। आपने ही बोला ना कि कम से कम 10 लाख के आसपास कुत्ते होंगे। आप ये देखिए कि 2009 में डॉग्स का, जैसे हम लोगों की भी जनगणना होती है, कुत्तों का भी काउंटिंग किया जाता है, तो 2019 में हुई थी, और तब वो नंबर्स बताया गया था कि 5.6 लाख है। धीरे धीरे करके 2019 में भी इस जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, कुत्तों पर बातचीत हो रही थी, तब भी बोला जा रहा था कि 8 लाख के करीब कुत्ते जो हैं वो आवारा कुत्ते दिल्ली में हैं। अभी क्योंकि 2019 से अब 25 आ चुके हैं, तो मानकर चलिए कि 10 लाख कुत्ते जो हैं वो आवारा कुत्तों की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इन 10 लाख कुत्तों के लिए अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास अभी सिर्फ 20 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स हैं जो हम NGOs के साथ चलाते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि कुत्तों की नसबंदी की जाती है ताकि उनकी एक पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। तो वहाँ पर उनको 10 दिन के लिए रखना होता है। तो सिर्फ 10 दिन के लिए रखने के लिए तो हमारे लिए जो अभी हमारे पास अभी 20 शेल्टर्स होम हैं वो तो काफ़ी हैं, लेकिन वो 20 जो शेल्टर होम्स हैं वो 10 लाख कुत्तों को परमानेंट रखने के लिए काफ़ी होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर चलिए इसके अलावा हम मान भी लेते हैं कि हम अब ये सोच लेंगे कि अब शेल्टर होम्स बनवा लेने चाहिए क्योंकि अब तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने को चाहिए, तो क्या उतना पैसा है आपके पास? सरकार कह रही है देगी। सरकार कितना पैसा देगी? हमारी उन्होंने बोला है कि हम तो करेंगे। यही कोई 10,000 करोड़ के आसपास का खर्च आएगा, आप ही मानकर चलो। तो मतलब ठीक है, लेकिन कुत्तों को हटाना चाहिए कि नीचे, पहले चलिए इस पे बात करते हैं। होगा कैसे वो दूसरी बात। कुत्तों को हटाना सॉल्यूशन नहीं है ना, आपको रेबीज के इंजेक्शंस देने हैं कुत्तों को। कब कब ये इंजेक्शंस दिए गए हैं, कितना रेगुलर बेसिस पे वो इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं। आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
ऐसे नहीं खोजना है कि आपने किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, आपने वो हटा दिया, कल को आपको इंसानों से प्रॉब्लम होगी, आप कहोगे कि इनको हटाकर भेज दीजिए कहीं पे। मुझे ऐसा लगता नहीं, है आज कि ये एक- ना ब्लैंकेट डिसीजन है सत्यम। देखो अगर हम उनकी बात करें, देखो ऑल द पीपल हु आर वेरी वेरी प्रो दिस, मतलब दिस डिसीजन की नहीं होना चाहिए, दे हैव लॉस्ट किड्स टू रेबीज, व्हिच इज वेरी सैड। और वो कहेंगे ये कि यार जो इसके अगेंस्ट जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चे नहीं खोए हैं, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये डिसीजन सही नहीं है? किसी के घर से कोई इंसान जाता है, बुरा लगता है, जाहिर है, पर आपको ये भी समझना चाहिए कि ये डिसीजन ब्लैंकेट है। अब अगर एक वर्ग आप कंसिडर करके चल रहे हैं कि जिनको दुख है और जो कह रहे हैं कि सेफ नहीं है रोड्स बिकॉज ऑफ डॉग्स, पहली बात, नॉट ऑल डॉग्स आर रैबिड और मैड, पहली बात। दूसरी चीज़, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि एक और वर्ग आता है जो कहता है नहीं हमें अटैचमेंट है, दे शुड बी टेकन केयर ऑफ, दे समहाउ मेक द स्ट्रीट सेफ। ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिले हैं कि मोलेस्टर्स, ईव टीजर्स वर चेस्ड डाउन बाय डॉग्स जब लड़की अपने घर लेट आ रही थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, अगर आप चाहें तो आप गूगल भी कर सकते हैं। हाँ नहीं तो बिल्कुल ठीक है, तो मैं यही बोल रही हूँ कि जैसे डिम्पिका ने बोला ना कि द मोमेंट आपको किसी चीज़ से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, आप उसे कंप्लीटली हटा दें, दैट डज नॉट एंटायरली मेक सेंस। और कुत्ता एक लौता एनिमल नहीं है जो रैबिड होता है। रेबीज ना बंदरों से भी फैलती है, बिल्ली काटने से फैलती है, घोड़े काटने से फैलती है, और घोड़े भी काटते हैं भाई कभी कभी अग्रेसिव होके। तो अब बंदर आप पकड़ नहीं सकते ना, बंदर के काटने से भी एडमिट हुए हैं लोग, और बंदर आप पकड़ नहीं सकते। और रैम्पेंट केसेस नहीं है। देखिए अगर हर कुत्ता हैड गॉन क्रेजी और मैड ऑन द रोड, तो शायद हम सब ना इस चीज़ पे डिस्कशन कर ही नहीं रहे होते, दो मत नहीं होते, एक मत होके हम यही कह रहे होते कि ठीक है सबको हटाइए। बट यहाँ लोगों के पास अटैचमेंट एक बहुत बड़ा कारण है। अपने बच्चे से है तो जाहिर है वो कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा गया या कोई जिसको काटा उसको बीमारी हुई। पर एक और वर्ग आता है लाइक नहीं डॉगो मामाज एंड डॉगो पेरेंट्स, मतलब तो दे आर नॉट। लोगों का कहना है कि आप घर में रख लीजिए ना, अगर आपको इतना अटैचमेंट है तो। सड़क के कुत्ते से आपको अटैचमेंट कितना है, सुबह शाम का, कि आप 10 मिनट खाना खिलाएंगे सुबह, 10 मिनट शाम को, आप घर में रखिए। आवारा क्यों हो रहा है वो, ये लोगों का आवारा क्यों हो रहा है? तो यार वो इंसान थोड़ी बना रहे हैं, उसके लिए वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। कुत्ता आवारा है, वी कांट कंट्रोल हाउ दे मेट ना, तो वो पैदा हुए हैं रोड इसीलिए पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं कहता हूँ इसको शेल्टर होम में डाल दो। तो ठीक है, हर किसी का अपना हो सकता है, बट आई थिंक आई एम इन बिटवीन। और एक और चीज जो मुझे कि हाँ कि जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, ऑल द एनिमल्स, उनकी वैक्सीनेशन का ध्यान रखना इज अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ। दोनों का पक्ष सही है, दोनों के पक्ष अपनी जगह सही है। ये बात भी सही है कि जिनको कुत्ते ने काट दिया है, अगर आप उनसे पूछेंगे, जो पीड़ित है उसकी भी कंसर्न जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो इस हिसाब से जायज़ है क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब देखिए मूल बात यह है कि मुझे जो लगता है इसमें इन बिटवीन सरकारों को या निगम को जिस तरह से अभी तक काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर उन्होंने अपना काम ठीक से किया होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की लेकिन क्या जरूरत पड़ती। कुत्ता एक भी दिल्ली की सड़क पर ना हो, इस बात से आप सहमत? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, ये प्रकृति उनकी भी है, तो उन्होंने जितनी कहा कि हमारी नहीं है होना उनकी चाहिए। भी है। सुप्रीम लेकिन कोर्ट का कहना यही है, मतलब इवेंचुअली जो चाह रहे हैं ना, वो चाह यही रहे हैं कि एक भी कुत्ता सड़कों पर आवारा बगैर ओनर के ना दिखे। कुत्ता अगर है आप घर में रखिए, सड़क पर आवारा कुत्ता नहीं होना चाहिए। ये है बेसिकली इनका जो इवेंचुअल मोटिव। नहीं, अगर देखिए कुत्ता, मुझे लगता है कि ऐसा प्राणी है ही नहीं कि उसको आप कैद करके रखें। खुली प्रकृति में रहने की के लिए वो है, तो उसका होना चाहिए, ठीक है। और आज से नहीं, हमेशा से पशुओं के साथ और मनुष्यों का एक अच्छा तारतम्य रहा है। हमें लगता है इस शहरीकरण ने शायद वो तारतम्य कहीं बिगाड़ा है। हम उनके साथ वो तारतम्य नहीं बैठा सके हैं, इसीलिए वो हमें काटते हैं या ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। हमने भी प्रकृति का अतिशय दोहन किया है, कंक्रीट के जंगल हमने खड़े कर दिए, उनको कुछ खाने को नहीं मिलता, कई बार भूखे रहते हैं, कई बार वो इरिटेटेड रहते हैं इस गर्मी में, इस वजह से भी काटते हैं। हमें एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत संवेदनशील होकर सोचना होगा और लॉन्ग टर्म गोल के साथ सोचना होगा कि आखिर वो काट क्यों रहे हैं। कहीं हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि हमारे काटे जाने के कारण हमने क्या कर दिया? कोई बाइक पे जा रहा है, कुत्ता पीछे पड़ गया, हमने क्या किया? नहीं, हम बता रहे हैं ना, उनके स्थान का हमने इतना ज़्यादा अतिक्रमण कर दिया है, उनको जगह भी तो मिलनी चाहिए। उनको मान लीजिए अभी जैसे आकाश बता रहा था, वो जाता है घर से निकलता है और वो बाइक अपनी जैसी स्टार्ट करता है, थोड़ा सा आगे जाएगा, कुत्ता उसके पीछे पड़ जाएगा। उसने क्या अतिक्रमण कर लिया 27 साल के लड़के ने यार? एक तरह से अगर सोचे ना, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है मानव सभ्यता की बात कर रहे हैं और हमने जंगल ले लिए जानवरों से, हमने उनका हैबिटेट छीन लिया, सब कुछ किया। लेकिन अगर किसी के मन में डर बैठा है कि मुझे कुत्ता काट लेगा, वो कुत्ता है जो बैठता है बच के जाऊं, 4 गली छोड़ के जाऊं, उसके लिए अगर वो कुत्ता वहां से हट जाएगा तो सुखी रहेगा। बिल्कुल रहेगा। मैं स्वयं भी इसका पीड़ित रहा हूँ और मैं ये बात मानता हूँ सोसाइटीज़ में इस तरह के कुत्ते बहुत परेशान करते हैं
और नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको ना बहुत बैलेंस होकर सोचना पड़ेगा हमें एज अ ह्यूमन बीइंग। इसका खाली ये सॉल्यूशन नहीं है कि कुत्तों को हटा दिया जाए, और इसका ये भी सॉल्यूशन नहीं है कि उनको खुलेआम इस तरह छोड़ दिया जाए कि लोगों को नोचते रहें। हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ये सोचना पड़ेगा कि गलती कहाँ पर है, ठीक है। हमें उनके लिए भी स्पेस छोड़ना पड़ेगा और अपने लिए भी अपना बचाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसमें सरकार को भी थोड़ा सा एक्टिव तरीके से काम करना पड़ेगा। और मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि इसमें करप्शन अगर ना हो तो अच्छा है, ठीक है। अपने काम सभी लोग सही तरीके से करें, जो उनके लिए नियम बने वो पूरा किया जाए, क्योंकि होता कुछ नहीं है। उनके लिए जो भी निगम का काम है वो निगम नहीं करता, बाकी लोग भी नहीं करते। अगर प्रैक्टिकली देखेंगे यार तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं हटना चाहिए, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है कैसे, जैसे हम लोग जाते हैं रात में बाइक से जाता हूँ मैं, रात में निकलते हैं अक्सर हम लोग, क्योंकि लेट ऑफिस से छूटते हैं। तो जाते समय कई बार क्या होता है, मैं नोएडा की बात बताऊँ तुमको, एक बार तो मुझे काट ही लिया था, चलती बाइक पे काट चुका है, ठीक है। और फिर मतलब मैं अपने सोसाइटी के गेट में से जैसे ही एंटर करता तो होता क्या था कि रोज कुत्ते से भौंकते थे, मतलब भौंकते ही हैं रात में ऐसे अकेले देखते तो। लेकिन उस दिन जैसे बाइक आप धीरे कर दो तो भाग जाते थे, ऐसे होता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो एक उसमें कोई बाहरी आ गया था, उसने काट लिया। तो काट लिया मतलब एक आपके अंदर डर होता है ना कि कुत्ता काट लेगा। आप ये नहीं सोचते कुत्ता काट लेगा उसके बाद क्या करेंगे, मतलब तो फिर एकदम वो वैसे ही वाला मतलब मोमेंट था। तब तक वो गार्ड वगैरह दौड़ते हुए आए, फिर उनसे सैनिटाइजर वगैरह था, वो सब मारे, वो जींस निचोड़ मतलब उखाड़ दिया था। हाँ, जब काटी मतलब उसके बाद से क्या हुआ कि मतलब एक डर आपके अंदर आ जाता है। जैसे हम लोग गाँव से आते हैं, मैं घर पे मतलब हमेशा आया, गाँव में 2-4 कुत्ते से रहते थे। लेकिन उस दिन के बाद से जैसे होता क्या है कि मतलब नहीं जा पाता, मतलब कहीं भी कुत्ता देखो तो उससे दूर ही हो जाता हो, तो एक डर आ जाता है। और यही डर मतलब हम देखते हैं जब भी अक्सर वायरल होता है वीडियोज, आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हैं कि कई बार ऐसे ही होता है कि गली में कुत्ते जो है काट लेते हैं। बहुत वीडियोज हैं, आप सोशल और वो लगातार आते ही रहते हैं, लिफ्ट के भी हैं। और ये सबसे बड़े मतलब आधार बनता है जिसको बनाया कि भाई कुत्तों को हटाया जाए जो गली में घूम रहे हैं। तो इतने जो बच्चों के अंदर डर आ जाएगा, जो आ जाता ही है, या बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर भी जैसे आ जाता है, तो फिर उसका क्या होगा। आप रेबीज का इलाज कर सकते हो, उस डर का कैसे इलाज करोगे। मुझे लगता है कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी हमेशा होती है कि कुछ कुत्ते आपके प्रवोक करने पे काट देते हैं, या फिर कुछ कुत्ते खुद ही से अटैक करते हैं बच्चों पर, या फिर जैसा हम वीडियोस आजकल देख रहे हैं कि ऐसा चल भी रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक शेल्टर में अगर आप लेकर जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप उन्हें इंजेक्शन दोगे, आप उनकी बीमारी ठीक करोगे, या रेबीज़ जो भी इंजेक्शन में इंजेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये एक सॉल्यूशन नहीं है। ये है कि आप एक प्राकृतिक चीज़ को ही हटा रहे हो। लेकिन हाँ, अगर सेकंड पर्सपेक्टिव से सोचे तो ये भी है कि जिस तरीके से बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं और मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। हाँ, और बच्चे मर भी रहे हैं। हाँ, बच्चे नहीं। अभी मैंने कल एक वीडियो देखा था जहाँ एक बच्चे को कुत्तों ने घेर लिया था एक झुंड में, और उसे घसीट कर मार डाला उसको। तो ये भी एक गंभीर समस्या है आज के टाइम पर। लेकिन ऐसी समस्या क्यों हो रही है, हमें इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, ना कि ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि बस कुत्तों को हटा दिया। तो ये जो डिस्कशन पूरा है उसमें मोटा मोटी बात निकल के ये आई है कि भाई ठीक है, आप हटाना चाहते हैं तो हटा दें, लेकिन तरीके से हटाइए। लोग जो चाहते हैं कि हट जाएं, जिनको डर लग रहा है कुत्तों से, उनका कहना ये था कि भाई ठीक है हटा दो, और सिर्फ कुत्ता ही क्यों हटा रहे हो, और भी जो जानवर हैं उनको भी हटा दो। इस तरह के एक्सट्रीम रिएक्शंस भी हैं। लेकिन जो लोगों का मानना है कि ये हो नहीं सकता है, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा, इतनी फंडिंग पॉसिबल नहीं है 10 लाख कुत्तों को एक सिर्फ 8 हफ्ते के टाइम में शेल्टर होम्स के अंदर डालना। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप डॉग लवर हैं कि नहीं है? अगर आप डॉग लवर हैं तो अपने कुत्ते का नाम हमको बताइए, जिस कुत्ते को आप खिलाते हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आप ये भी हमें बताइए कि कल को अगर वो कुत्ता जो आपकी गली के नुक्कड़ पर गली नंबर 4 के पास रहता है, कल अगर वो नहीं रहेगा, एमसीडी गाड़ी में बैठ जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये खबरगांव का डिस्कशन देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे थे अयान, जिन्होंने आपके लिए पूरा डिस्कशन रिकॉर्ड किया। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।